गंगा स्नान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। कृष्ण बिहारी तिवारी टिंकू महाराज। हनुमत धाम सिकरी व्यास में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज पंचम दिवस की कथा में बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित कृष्ण बिहारी तिवारी टिंकू महाराज कोटरा ने बताया कि लोग कहते हैं चलो हम गंगा स्नान करके अपने सारे पापों को नष्ट कराएं, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ गंगा में स्नान करने से केवल वही पाप नष्ट होते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाया करते हैं। जानबूझकर जो पाप किए जाएं वह गंगा स्नान करने से कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि उन पापों का दंड हर हाल में भोगना ही पड़ता है। जब माँ गंगा के पुत्र पितामह भीष्म को अपने पापों का भोगना पड़ा तो हम सब तो तुच्छ प्राणी हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है, चाहे वह प्राणी हो या भगवान ही क्यों ना हो। अरे जब सर्वशक्तिमान ईश्वर भी इससे नहीं बच पाया तो हम किस खेत की मूली हैं? क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अपने वंश को नष्ट होने से बचा सकते थे, क्योंकि वह भगवान थे। भगवान श्री राम जी चाहते तो वन कभी ना जाते। जब वह भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा तो हम तो प्राणी मात्र हैं। इसलिए हम सबको ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। पूरे दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे ईश्वर की पूजा आराधना करनी ही चाहिए, जिससे हमें आत्मिक शांति प्राप्त हो और ईश्वर भी हमें सद्भक्ति प्रदान करें। बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध विद्वान विद्वता के पराकाष्ठा को पार करने वाले संगीत में कथावाचक टिंकू महाराज ने कहा कि मैं हनुमत धाम सिकरी में निरंतर 22 वर्षों से कथा कहता रहा हूँ। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वान कथा कहने आते हैं, फिर भी मुझे यहाँ पर हर वर्ष कथा कहने के लिए बुलाया जाता है। निमित्त महंत श्री श्री 108 श्यामदास जी महाराज हनुमत धाम सिकरी बनते हैं। इस अवसर पर भगत सिंह, रतन यादव, राम बाबू पाल, सीताराम सिंह, कोमल सिंह, शिवराज सिंह, काशीराम पाल, विरजराम सिंह, मास्टर महावीर दास, शंभू दास जी महाराज एवं संगीतकारों में जीका पर, अमित तिवारी कोटरा एवं नल वादक हर प्रसाद सिंह हनुमत धाम सिकरी उपस्थित रहे। गुलगुला लिए है, कोई पुआ लिए है, कोई करी लिए है, कोई पूरी सब्जी लिए है। तो ग्वाल वालों ने कहा भैया, कोई कहता है हम आज पूरी लाए हैं, कोई करी लाए हैं। भगवान ने कहा भैया तुम लोग थोड़ा थोड़ा निकाल के हमें देंगे। तो भगवान ने कहा तुमसे ज्यादा थोड़ी मांग रहे, एक कोट तो मांग रहे। मनसुखा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, ये करिया है, बड़ा चालबाज है, मेरी करी कहीं छुड़ा के ना पी जाए। सो मनसुखा ने जल्दी में पूरी 1 कटोरा भर के पी लिया एक सांस में। भगवान आगे बढ़े और भगवान ने मनसुखा को नीचे पटका और मनसुखा की भगवान करी निकाल के खा गए। तामा की पकौड़ी खा गए। ग्वाल वालों का जूठा मीठा भगवान जब खाने लगे हैं, ये चंद देवताओं ने आकाश से देखा। देवताओं को भ्रम हो गया महाराज। देवता ब्रह्मा जी से जाके बोले, अरे मैंने समझा था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन ये तो काय शंका हो गई देवताओं को। बोले महाराज आप परीक्षा लीजिए, ये साधारण नहीं है, ये वैरूप्य है कोई कृष्ण के रूप में जिसे हम भगवान मान रहे हैं। ध्यान करके ग्वाल वालों को भी अपने ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। अब बोलो बताओ, भगवान अकेले रह गए कि नहीं रह गए? अकेले बचे। भगवान समझ गए हैं ब्रह्मा जी तुमने अपना काम कर लिया, अब मैं अपना काम करता हूँ। उसी समय भगवान ने, या तो ये कहिए कि अपनी माया से स्वयं, या भगवान स्वयं अमित रूप थे। जितनी बछड़े थे, जितनी दनिया थी, हमारा तो बाकी लल्ला बने कासे के लोग ने भले ही कुछ समझे महाराज जी को। लेकिन मैं कहता हूँ कभी कभी जीवन में व्यक्तियों को भगवान मिल जाते महाराज जी, लेकिन भगवान की पहचान नहीं हो पाती। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान चित्रकूट में मिल गए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन कृष्ण। इसीलिए उसी समय आवाज है आई, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दर्ग हनुमान जी बोले बन कर तोता। पहचान हनुमान जी ने कराई। तो कभी कभी हमें भी भगवान मिल जाते हैं, आपको भी मिल जाते हैं, लेकिन आंखें पहचान नहीं कर पाती।